भगवान ईश्वर प्राप्ति में कार्य कारण नहीं तो फिर ध्यान का औचित्य समझाने की कृपा करें। रामनाथ शर्मा, ध्यान का कोई औचित्य नहीं, उचित अनुचित की भाषा बहुत पीछे छूट जाती। ध्यान उचित अनुचित का अतिक्रमण, उचित और अनुचित तो मन के विचार है और ध्यान अमन की अवस्था है। उचित अनुचित तो बाजार की बात है, ध्यान तो अंतर यात्रा है। उचित अनुचित तो व्यवहार है, ध्यान तो अंतरदशा है। लेकिन मैं तुम्हारा प्रश्न समझा, तुम ये पूछ रहे हो कि ईश्वर प्राप्ति में कार्य कारण नहीं। निश्चित ही ईश्वर प्राप्ति में कोई कारण नहीं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे ईश्वर पाया जा सके। तुम कुछ कर सकते तो कारण होता, तुम्हारे किए ईश्वर मिलता तो कुछ कारण होता। ईश्वर पाने में कोई भी कारण काम नहीं आता, इसलिए तो ईश्वर विज्ञान का अंग नहीं है। इसलिए तो विज्ञान ईश्वर को अंगीकार नहीं कर पाता, क्योंकि विज्ञान का एक मौलिक आधार है और वह है कार्य कारण का सिद्धांत। जो चीज कार्य कारण के सिद्धांत के भीतर है वह विज्ञान स्वीकार करेगा। 100 डिग्री तक पानी गर्म करो, भाप बनता है। फिर 100 डिग्री तक गर्म चाहे मस्जिद में करो, चाहे मंदिर में, चाहे गुरुद्वारा में, चाहे चर्च में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर में 99 डिग्री पे बन जाएगा भाप और मस्जिद में थोड़ा देर लगाएगा कि मांसाहारियों की जगह 100 डिग्री पर ही बनेगा, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। हिंदू मुसलमान का कोई भेद न करेगा। फिर चाहे भारत हो और चाहे पाकिस्तान हो और चाहे चीन हो चाहे जापान हो, 100 डिग्री पर ही भाप बनेगा। 100 डिग्री गर्मी कारण है। जैसे ही कारण पूरा हुआ, पानी को भाप बनना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक अर्थ हुआ कि पानी गुलाम है। 100 डिग्री तक तुमने गर्मी पैदा कर दी तो पानी मालिक नहीं कि कह सके कि आज दिल नहीं, कि आज भाप न बनेंगी, कि आज उमंग ही नहीं हो रही, आज आकाश में उड़ने का इरादा ही नहीं। फिर कभी देखेंगे कि आज चित्त बहुत खिन्न, पानी कुछ भी न कह सकेगा।
पानी की कोई स्वतंत्रता नहीं। कार्य कारण का सिद्धांत स्वतंत्रता का अंत है, हत्या है। जहां कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है वहां नियति है, वहां भाग्य है। ये पानी का भाग्य है तो उसे 100 डिग्री पर भाप बनना ही पड़ेगा। ये अपरिहार्य भाग्य है, अनिवार्य भाग्य है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। परमात्मा कार्य कारण के भीतर नहीं तो गुलाम होता। कि किसी आदमी ने 100 उपवास कर दिए कि परमात्मा को आना ही पड़ेगा, तब तो परमात्मा आदमी से छोटा होता, जैसे पानी आदमी से छोटा है। तब तो हमारी मुट्ठी में होता, जैसा चाहते वैसा नचाते, जहां चाहते वहां बिठाते। फिर तो परमात्मा प्रयोगशाला में होता। फिर तो हम नई नई तरकीबें खोज लेते। जैसे पुराने जमाने में लोग पानी गर्म करते तो लकड़ी जलाते, बामुश्किल लकड़ी जलती, फिर पानी गर्म होता, घंटों लगते। अब हम जानते हैं कि बिजली से क्षण में हो जाए, और विद्युत से क्षण में होता है। अणु की भट्टी से तो क्षण भी न लगे। जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद बस क्षण से उड़ जाती हवा में, ऐसे सागर के सागर उड़ सकते हैं अणु ऊर्जा से क्षण में। अगर कार्य कारण का सिद्धांत परमात्मा पर लागू होता हो तो महावीर ने 12 साल में पाया, 2500 साल में हमने ऐसी तरकीबें खोज ली होती कि 12 साल लगते, 12 मिनट में पाते, कि और भी जल्दी कर लेते। नए नए यंत्र खोजते, नई नई व्यवस्था करते। अगर उपवास से ही परमात्मा मिलता हो तो उपवास करता क्या है? तुम्हारे शरीर में से 1 पौंड रोज वजन कम करेगा, तुम्हारे भोजन के यंत्र को निष्क्रिय कर देगा, तुम्हारे पेट की अतड़ियों को खाली कर देगा। लेकिन ये सब तो विज्ञान के द्वारा घड़ियों में हो सकता है। इसके लिए महीनों की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई बड़ी अड़चन नहीं है। अगर इससे परमात्मा मिलता हो तो महावीर ने 12 साल उपवास किए, ये तो 2-4 दिन में हो जाए। तुम्हारे शरीर की इतनी शुद्धि तो ऐसे ही हो सकती है। लेकिन विज्ञान की सीमा के बाहर है परमात्मा, पकड़ में नहीं आता, किसी प्रयोग में नहीं आता।
कार्य कारण का तो कोई संबंध परमात्मा से नहीं है, इसलिए रामनाथ का प्रश्न ठीक है। फिर ध्यान का क्या औचित्य? प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि रामनाथ के मन में ये भाव होगा कि ध्यान कारण है और परमात्मा कार्य है। ध्यान कारण नहीं, ध्यान केवल अवसर है, कारण नहीं। ध्यान निषेधात्मक है, कारण विधायक होता है। इस भेद को समझो। जिससे मैंने अभी तुमसे कहा, सूरज निकला, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं निकल सकता कि तुम जब चाहो तब निकल आए। लेकिन एक काम तुम कर सकते हो कि सूरज निकला रहे और तुम आंख बंद किए बैठे रहो, तो लाख सूरज सिर पटके तुम्हारे लिए तो नहीं निकला, सो नहीं निकला। सूरज तुम्हारी इच्छा से नहीं निकलता, लेकिन तुम्हारी इच्छा से तुम चाहो न देखना तो नहीं देखो, जन्मों जन्मों तक न देखो, आंख बंद रख सकते हो। द्वार दरवाजे बंद रख सकते हो, पर्दे मोटे लटका सकते हो कि तुम्हारे कमरे में अंधकार ही रहे, दिन में भी अंधकार रहे। ये तुम कर सकते हो। ध्यान का भी ऐसा ही निषेधात्मक प्रयोजन है। ध्यान कहता है पर्दे खोलो। पर्दे खोलने से सूरज के पैदा होने का कोई संबंध नहीं है। ध्यान कहता है खिड़कियां द्वार दरवाजे खोलो। द्वार दरवाजे खुलने से ही सुबह नहीं हो जाएगी, लेकिन द्वार दरवाजे खुले हो तो जब सुबह होगी तब तुम्हारे जीवन में रोशनी भर जाएगी। सुबह तो जब होगी तब होगी। सुबह के तो अपने राज, अपने रास्ते, अपना मार्ग है। परमात्मा को जब आना है तब आएगा, तुम खींच नहीं ला सकते। लेकिन इतना तुम कर सकते हो कि जब परमात्मा आए तो तुम मौजूद रहो। द्वार पर बंधनवार बांध सकते हो, दिए जला सकते हो, द्वार पर बांसुरी बजा सकते हो, उसके स्वागत में फूल बिछा सकते हो, पलक पावड़े बिछा सकते हो। आएगा तब आएगा। कार्य कारण की बात नहीं कि 100 डिग्री हमने पूरी कर दी, अब आना ही पड़ेगा, ऐसी कोई अपरिहार्यता नहीं है। आएगा तब आएगा, प्रसाद जब बरसेगा जब बरसेगा। लेकिन इतना तुम कर सकते हो कि प्रसाद वर्षे तो तुम वंचित न रह जाओ। तुम अपना सारा कूड़ा करकट खाली कर सकते हो कि जब आए अतिथि तो तुम्हें रहने योग्य पाए।
तुम मंदिर बन सकते हो। ध्यान परमात्मा को नहीं लाता, तुम्हें मंदिर बनाता है। ध्यान परमात्मा को नहीं लाता, तुम्हारी आंखों को खोलता है। ध्यान परमात्मा को नहीं लाता, लेकिन तुम्हें उसको स्वागत के लिए तत्पर करता है। ध्यान उत्सव है, अवसर है। ध्यान में औचित्य मत खोजो, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि हर चीज में साधन साध्य की बातें सोचता है। हमारा मन दुकानदार का है। लाभ क्या होगा? लोग मुझसे आकर पूछते हैं, ध्यान करेंगे तो लाभ क्या होगा? जरा सोचते हो, लाभ की भाषा और ध्यान मिलेगा क्या? आदमी पहले पूछता है मिलेगा क्या? ध्यान तो उत्सव है, अपने आप में आनंद है। द्वार खुला हो, पक्षियों के ये गीत तुम्हारे द्वार पर प्रवेश करने लगे, ये वृक्षों की सुगंध तुम्हारे नासापुटों में भर जाए, ये सूरज, ये चांद तारे तुम्हें दिखाई पड़ने लगे, ये अस्तित्व तुम्हारे अनुभव में आने लगे। परमात्मा कहीं और थोड़ी है, यही है, यही है, अभी है, कण कण में, मगर तुम जड़ हो। ध्यान परमात्मा को नहीं लाएगा, तुम्हारी जड़ता को तोड़ेगा। ध्यान को तुम परमात्मा से जोड़ो ही मत। इसलिए तो बुद्ध भी ध्यान की शिक्षा दे सके, क्योंकि परमात्मा से कोई लेने देना नहीं है। महावीर भी ध्यान की शिक्षा दे सके, क्योंकि परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। चकित होगे जानकर तुम कि पतंजलि ने परमात्मा को भी ध्यान करने के लिए एक निमित्त माना है। ये तुम चकित होगे जानकर, उल्टी हो गई बात। आमतौर से लोग सोचते हैं कि ध्यान कारण है, परमात्मा कारी। ध्यान निमित्त है, परमात्मा उसका लक्ष्य। पतंजलि ने कहा है कि परमात्मा ध्यान करने में सिर्फ एक आलंबन, एक निमित्त। कुछ लोग हैं जो बिना परमात्मा के ध्यान नहीं कर सकते। चलो भाई, मान लो परमात्मा को, ध्यान तो करो। चलो इसीलिए ध्यान करो कि ध्यान करने से परमात्मा मिलेगा। हालांकि ध्यान करने से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं। ध्यान तुम करोगे तो तुम खुलोगे, तुम प्रकट होगे। तुम्हारी कली जो बंद है विकसित होगी, कमल बनेगा। और उस कमल की अनुभूति का नाम ही भगवत्ता है,
भगवान कोई व्यक्ति नहीं, खुले हुए कमल की अभिव्यक्ति, वह आनंद जो फूल के खिलने पे उपलब्ध होता है। जब तुम्हारे चेतना का कमल खुलेगा तो उस आनंद का नाम भगवत्ता है। कार्य कारण का कोई संबंध नहीं, औचित्य की कोई बात नहीं।